इतने में रोहित कहने लगे, अरे निधि छोड़ ना, इस तरह के विचार रखने वाली मौमिता एक नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सी मौमिता मिल जाएगी। जमाना ही कुछ ऐसा चल रहा है। हमें ऐसी बातों को लेकर ज़्यादा इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। और कौन सी यह मेरी लव मैरिज है। एक मौमिता, मान ले कि हमें भी वह लड़की पसंद नहीं आई, कल को किसी और को देखेंगे, हो सकता है कि हमारे वहाँ पर रिश्ता तय हो जाए। सभी ऊपर वाले की देन है। अलका देवी अपने बेटे रोहित की शादी को लेकर बहुत चिंता में रहती है। यह हमेशा ही अपने मन से कुछ ना कुछ सोचती रहती है। एक तो बहुत से लड़की वाले उन्हें रिजेक्ट करते जा रहे हैं, जिसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऊपर से उसकी तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा नहीं है जैसा कि अक्सर एमएनसी कंपनी में मिलती है। आज के ज़माने में 1.25 लाख रुपया की तनख्वाह किसी की नज़र में कुछ नहीं लगती। यद्यपि अगर सही ढंग से परिवार चले तो भी उनमें से आधे से भी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, परंतु लोग अगर उटपटांग खर्च करेंगे तो उसमें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कि स्वाभाविक रूप से सत्य है। लोगों में आजकल खर्च की सीमा नहीं होती। ऊपर से अधिकतर घरों में सिंगल चाइल्ड हैं। इकलौती होने के कारण माता पिता अपने आंचल तले जीवन भर अपनी बेटी को छुपा कर रखना चाहते हैं। मतलब कि उन्हें घर जमाई के रूप में एक बेटा चाहिए। लोगों की उच्च आकांक्षा ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। आजकल लोगों के दिमाग में ऐसी भावनाएं घर कर ली कि एक से अधिक बच्चे होंगे तो उसे पालेंगे कैसे, खिलाएंगे क्या, उसे पढ़ाना भी है। पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि बच्चे ईश्वर की देन है, ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर ही जरूर बंदोबस्त करेंगे। पर आज ऐसी सोच नहीं रही। आज लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमें ही सब कुछ करना होगा। ऐसे में एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ऐसे में एक ही बहुत है। अब जब शादी ब्याह करवाने का समय आता है तो उनमें पेच फंस जाता है और परेशान हो जाते हैं। अलका देवी सोचती है, शादी करवाने के बाद भी क्या होगा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आजकल लड़कियों को संसार के प्रति रुचि नहीं रही। आजकल के स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी के ज़माने में तथा सोशल मीडिया के ज़माने में भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। विनीत की शादी के बाद उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, जो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर इंदु को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है तो शादी करने की आवश्यकता क्या थी। लगभग महीना भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहकर घर में वापस आई है। उसे वापस आने की क्या ज़रूरत थी। एक बार चली गई तो अच्छी बात है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहा करती। पर नहीं, बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं है। उसे तो अपने ससुराल से पैसा चुराकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आनंद से रहना है। ऐसी पता नहीं कितनी इंदु इस दुनिया में होंगी। विनीत बेचारा क्या करे। विनीत और इंदु की शादी के लगभग साल भर पहले उनका रिश्ता तय हुआ था। दोनों पक्ष की रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। विनीत और इंदु फ़ोन पर खूब बातें करते थे। दोनों मिलकर शादी से पहले ही कई मर्तबा घूमने गए, एक साथ होटलों में रहे। यह लोग शादी से पहले ही हनीमून मनाते रहे। फिर भी इंदु अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का विचार रखती है। अगर उसे बॉयफ्रेंड अमर के साथ ही रहना है तो उसे शादी करने की आवश्यकता ही क्या थी। विनीत से शादी करने को मना कर देती। इंदु अब दोनों तरफ निभाती है। दोनों परिवार के बीच इस विषय पर चर्चा हुई तो उल्टा इंदु के माता पिता विनीत के घर वालों को धमकाते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कहीं पर भी जाए तुम लोग मना नहीं कर सकते। तुम्हें उसके ऊपर रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कुछ भी करना चाहे, कोई पाबंदी नहीं डालना। वाह रे इंदु के माता पिता। अपने बच्चों के प्रति प्यार में लोग इतने भी अंधे हो जाते हैं क्या। पता नहीं हमारे समाज में ऐसी कितनी इंदु होंगी। इंदु के ससुराल वाले अच्छे घर परिवार से हैं। विनीत एक सरकारी नौकरी करता है, अधिकारी के पद पर है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। विनीत देखने में राजकुमार जैसा है। घर के आर्थिक हालात को देखें तो बहुत अमीर लोग हैं।
किसी भी तरह की कमी नहीं है। समाज के उच्च वर्ग में आते हैं। अगर इंदु को अपने बॉयफ्रेंड अमर के साथ ही रहना है तो विनीत के साथ शादी करने को मना कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। इंदु ने दो बार अपना अबॉर्शन करवा लिया। इस खबर से विनीत तथा उसकी माँ माधवी को बहुत दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो वह बच्चा किसका है, विनीत का या अमर का। ऐसे में अबॉर्शन करवा लिया तो अच्छा ही किया। खुलेपन के ज़माने में यह लोग कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कहेंगे तो उल्टा विनीत तथा उसके घर वालों पर प्रताड़ना का केस लगा देंगे, क्योंकि लड़के वालों के बचाव के लिए तो कोई भी कानून बना ही नहीं। रोहित ड्यूटी पर चला गया। सुबह के कामकाज के बाद अलका देवी थोड़ी देर के लिए आराम करने के इरादे से बैठ गई और तरह तरह की भावनाओं में उलझ गई। चारों ओर से जैसे जैसे खबरें मिलती है उसमें उलझ जाती है और अपनी बेटी की शादी को लेकर तथा उसके भावी दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंता करती है। इतने में फ़ोन बजता है तो अलका देवी के फ़ोन उठाने पर उधर से जवाब आता है, नमस्ते जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हम लोग अभी NCR गुड़गांव में रहते हैं। हमने आपके बेटे की शादी का विज्ञापन देखा तो सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। मेरी बेटी अभी अभी कोलकाता से MBA की पढ़ाई पूरी करके घर में लौटी है। मेरा विचार है कि अगर ठीक ठाक सा कोई लड़का मिल गया तो हम लोग अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। वैसे तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ जसपुर के हैं और रायपुर में भी हमारे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। ऐसे में हमें आपसे रिश्ता तय करने में कोई आपत्ति नहीं है। अलका देवी जवाब में कहने लगी, आपका विचार तो सही है, जो मुझे अच्छा लगा। मैं एक बात सोच रही हूँ कि आपकी बेटी अभी MBA करके लौटी है तो अभी कहीं ना कहीं पर तो नौकरी करेगी ना। जवाब में अनुराधा कहने लगी, हाँ वह तो है। मेरी बेटी अदिति अभी अभी गुड़गांव में एक कंपनी में ज्वाइन किया है। कह रही थी कि अगर ठीक ठाक सा रहा और आगे प्रमोशन तथा सैलरी वगैरह का स्कोप ठीक ठाक रहा तो रह जाएगी, नहीं तो छोड़कर कोई और कंपनी में ज्वाइन कर लेगी। ऐसे में अलका देवी कहने लगी, अगर अदिति के लिए आपको हमारा रिश्ता पसंद आया तब तो आप लोगों को चाहिए कि पहले हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की कवायद करें। अगर शादी यहाँ पर हो जाती है तो अदिति यहाँ पर ही नौकरी कर लेगी, नहीं तो कल को उसे अपनी नौकरी को छोड़कर रायपुर में आने में मुश्किलों का सामना करना होगा। आप तो खुद ही जानते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में दूर रहना। कहते हुए अलका देवी रुक गई। जवाब में अनुराधा कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदिति को अगर गुड़गांव में अच्छा स्कोप मिल रहा है तो उसे ऐसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए ना, जो कि रायपुर में मिलना मुश्किल है। ऐसे में अदिति यहाँ पर नौकरी करती रहेगी, आपका बेटा रायपुर में रहेगा तो क्या मुश्किल है। इनकी छुट्टी वगैरह तो होती रहती है ना, जब जब छुट्टी होगी मिलते रहेंगे। अगर रोहित चाहेगा तो गुड़गांव में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर NCR में होने के कारण बहुत से स्कोप है। यहाँ पर हमारे और भी 2 फ्लैट हैं, या तो अदिति खुद अलग से फ्लैट ले लेगी। असल में आप तो जानते हैं कि अच्छी सी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। छोटे शहरों में इतनी सारी सुविधा भी नहीं मिलती जितनी कि बड़े शहरों में है। अनुराधा की बातें सुनते हुए कुछ देर के पश्चात अलका देवी कहने लगी, आपका मतलब है कि रोहित वहाँ पर गुड़गांव में चला आए। आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपको हमारे रोहित का प्रोफाइल अच्छा लगा है तो आपकी बेटी अदिति को गुड़गांव छोड़कर रायपुर में आने में क्या मुश्किल है। आप तो जानती हैं कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए। कहीं आप सिंगल मदर तो नहीं है ना। आपकी बेटी को गुड़गांव में ही रहना चाहती हैं तो आप हमारे बेटे रोहित को ही वहाँ पर क्यों ले जाना चाहती हैं।
आप लोग गुड़गांव में रहते हैं और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। आप उनसे अपनी बेटी की शादी करवाने को क्यों नहीं सोचती हैं? विशेषकर अदिति जिस कंपनी में नौकरी करती है। आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, कहाँ गुड़गांव और कहाँ रायपुर। अच्छा होगा कि आप ऐसे लड़के की खोज कीजिए जो गुड़गांव में ही रहता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन कोई हंसी खेल नहीं है और शादी का कुछ तो मतलब होता है जो आप भी समझती हैं। अनुराधा और अलका देवी के बीच में फ़ोन पर बातें हो ही रही थी कि अचानक उनके रिश्ते में जेठानी लगती है रंजना वो आ गई। तो अलका देवी अनुराधा को कहने लगी, अच्छा जी, अब मैं रखती हूँ। आगे आप अपनी तरफ से गहराई से विचार कर लीजिए, फिर बात कीजिएगा। जो कभी संभव नहीं हो सकता उस विषय पर बात करने से भला क्या लाभ है? रंजना कहने लगी, क्या बात है अलका? जवाब में अलका देवी अपनी सारी बातें कहने लगी। तभी रंजना कहती है, अरे अलका, क्या बताऊं? लोगों में सोच विचार नाम का कोई विषय रहा ही नहीं है। लोग यह समझते हैं कि मानो यह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है। अभी अभी की बात है कि बहन वंदना के बेटे की शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो लड़की की माँ कहती है, मेरी बेटी आपके बेटे के साथ 2 साल तक फ़ोन पर बात करेगी, उससे चैटिंग करेगी, डेटिंग करेगी। उसके बाद अगर मेरी बेटी कहेगी तो आपके बेटे सुशांत के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। अब समझो कि कितनी बेहुदा बात है। अब उनकी बेटी दिव्या सुशांत जैसे कितने लड़कों से फ़ोन पर बात करेगी, वीडियो कॉलिंग करेगी, चैटिंग और डेटिंग करेगी। उसके बाद जो लड़का उसे अच्छा लगेगा उसके लिए अपने माता पिता को कहेगी। ऐसे में वंदना सीधा कह दी, अभी तक हमने आपकी बेटी को देखा तक नहीं है। पहले तो हम लोग आपकी बेटी को देखेंगे। अगर आपकी बेटी हमें पसंद आई और शादी तय हुई, तब जितना भी चाहे फ़ोन पर चैटिंग करे या डेटिंग करे, कोई बात नहीं। पर अभी तक बिना देखे हमारे बेटे को चैटिंग डेटिंग करने को हम कह नहीं सकते। कल को आपने हमारे बेटे पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो? दूसरी बात है कि हमारे बेटे के पास इतना टाइम नहीं है कि लड़कियों से चैटिंग करे। आपकी बेटी के पास कोई काम नहीं होगा तो खूब सारे लड़कों के साथ चैटिंग डेटिंग कर सकती है, उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर हमारे बेटे के पास टाइम नहीं है, आप कहीं और ट्राई कीजिए। रंजना कहने लगी, अब देखो यह कितनी बेहुदा किस्म की बात है। शादी से पहले फ़ोन पर चैटिंग करते रहना है। 2 साल का वक्त कम होता है क्या? अगर 2 साल के बाद उसे लड़का अच्छा लगा तो अपनी माँ को कहेगी। जो लड़का उसे पसंद आएगा उसके साथ शादी करने को राजी होगी। तब तक वह सभी लड़कों से परीक्षा लेती रहेगी। ऐसी लड़की शादी के बाद कभी अपने पति के संग सुखी नहीं होती। इतने में अलका देवी कहने लगी, अक्सर हमने दशहरे के मेले में देखा है कि हम जैसे बहुत से लोग सभी दुकानों में बहुत सी चीज़ों को खाकर टेस्ट करते हैं। कम से कम 100 से भी ज़्यादा दुकानें लगती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सभी दुकानों में टेस्ट करते हुए जब उनका पेट भर जाता है तो कहते हैं कि रहने दो, चलो कल खरीद लेंगे। कोई भी दुकान की चीज़ अच्छी नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा है, लगता है कि सभी नकली माल बेच रहे हैं। यही परिस्थिति अक्सर सभी के लिए हो रही है। रंजना कहती है, हर मेले में अक्सर ऐसा ही होता है। जवाब में अलका देवी कहती है, आजकल शादी ब्याह भी उसी मेले की तरह हो गए हैं। अगर बेटी के माँ के विचार ऐसे हैं तो बेटी के कैसे होंगे? फिर बात बात पर लड़के वालों की गलती बताई जाती है। ऐसे में रंजना कहने लगी, तुझे मैं अपनी सुनंदा की बात बताती हूँ। देख, उनके बेटे विशाल की शादी के बाद उनके घर की क्या हालत हो गई है, अभी बताती हूँ। तभी अलका देवी कहने लगी, आप बैठो दीदी, पहले मैं चाय बना लेती हूँ।
फिर खूब बातें करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें।